एपिसोड 2 की शुरुआत में एक लड़के को कोई बता रही होती है कि 3 महीने बाद होने वाले समिट में एक न्यू टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट करने के लिए टीम बनाएंगे, तो हमारे प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए उन्हें हमें रोकना होगा। साथ ही हमें प्रोफेसर जेम्स की डेटा की खोज भी बढ़ानी चाहिए। वो लड़की वही भागी हुई टेररिस्ट होती है। वो जिससे बात कर रही होती है उसका चेहरा नहीं दिखाया गया है, बस उसका जूते ही दिखाया गया है। वो अपने बॉस को जेम्स का कंप्यूटर हैक कर मिला इंफॉर्मेशन बताती है। वो कहती है डॉक्टर जेम्स ने जिसको बॉडीगार्ड रखा था उसका डिटेल्स मिल गया है। वो लेडी बॉस उस डिटेल्स को वूजी को भेजने को कहती है। वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। वहाँ उन दोनों का फाइट पड़ता है, उससे वो लड़की मार डालती है। उसके बाद हमें वूजी और उसका साथियों को दिखाया जाता है। वहाँ पर वेंजिंग नाम की लड़की कंप्यूटर पर कुछ कर रही होती है और उसे डॉक्टर जेम्स का बॉडीगार्ड का इंफॉर्मेशन मिलता है और वो वूजी को उसका पता बता देती है। वूजी कहता है अभी इस पते पर जांच करें, मैं तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट को ढूंढूंगा जो तुम्हारी मदद करे। वहाँ पर बैठा हुआ लड़का कुछ याद कर टेंशन में होता है। दूसरी तरफ निंगमेंग और उसके साथी इतनी कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद थक कर बैठ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन किन उन लोगों को देख कर कहते क्या तुम सच में सोना चाहते हो? ये सुनकर कोई कुछ नहीं बोलता है। कुछ लड़कियां खुसुर फुसुर करने लगती है। कैप्टन किन कहते हैं मैं तुम लोगों को फ्रेश बनाऊंगा। तभी वहाँ पर बहुत सारी लाइट्स ऑन होता है और वहाँ बहुत सारी गुंडे जैसा भेस किया गार्ड होता है और कैप्टन कहते हैं 3 मिनट के अंदर इन लोगों से लड़कर तुम लोगों को मेरे पास आना होगा। अगर तुम लोग नहीं आ पाए तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद वो लोग लड़ने लगते हैं। सभी लोग अच्छे से लड़ते हैं, लेकिन तभी निम्मेंग को पीछे से कोई डंडा मार देता है और उसका ट्रोमा वापस आता है और वो बेहोश हो जाती है। 2 गार्ड उसे घसीटते हुए पीछे लाने लगते हैं। तभी जियांगजी उठकर समय समाप्त होने से पहले दोनों गार्ड को मारकर कैप्टन किन के पास पहुँच जाती है। ये देखकर कैप्टन कहते आप आखिरी है। निम्मेंग कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं बाथरूम जाना चाहती हूँ। कैप्टन कहते अगर तुम हार मान लो तो जा सकते हो, लेकिन निम्मेंग नहीं जाती और कैप्टन फिर से उन लोगों को 5 किलोमीटर दौड़ने को कहते हैं। सभी लोग दौड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में निम्मेंग को मिलिट्री डॉक्टर के पास दिखाया जाता है। डॉक्टर कहती है ये सब मेंटल प्रेशर की वजह से है, आपको किसी प्रशिक्षक से बात करना चाहिए, लेकिन निम्मेंग मना कर देती है और कहती है मैं अभी अच्छे से ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। उसके बाद सुबह दिखाया जाता है। सभी लोग दौड़कर आकर खाने के पास खड़े होते हैं। कैप्टन जल्दी दौड़ने वाले 14 लोगों को खाने को कहते हैं और बाकी 14 लोगों को देखने को कहते हैं। सभी लोग खाने लगते हैं। तभी ली सिसी कहने लगती है मैं जिसे भी दिखता हूँ वो बन जैसा ही दिख रहा है। निम्मेंग छुपाकर ली सिसी को एक बन देती है, लेकिन कैप्टन उसे पकड़ लेते हैं और डांटते। कैप्टन किन कहते हैं खाना खाने वाले को न खाने वाले उठाकर ग्राउंड के 5 राउंड दौड़ो। ली सिसी निम्मेंग को उठाकर भागने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाकर वो थक जाती है और कहती है अब मैं और नहीं कर सकते। लेकिन निम्मेंग ली सिसी को समझाती है। ली सिसी भी मान जाती है और उसे उठाकर टाइम पर लाइन क्रॉस करती है और थककर ग्राउंड पर ले जाती है। वो दोनों अब पक्के दोस्त बन चुके थे। ली सिसी निम्मेंग से पूछती है आप ब्लू लाइटिंग में क्यों आना चाहते हैं? निम्मेंग कहती है मैं अपने जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए आया हूँ। वो इम्पोर्टेंट पर्सन उसकी भाई होता है। वो अपनी कहानी बताने लगती है और हमें 2 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसके ब्रदर निंगले आर्मी कैप्टन होते हैं और वो लोग डॉक्टर जेम्स का किडनैपिंग का बात कर रहे होते हैं। उन्होंने न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी बनाए थे, इसलिए ही उन लोगों ने डॉक्टर जेम्स को किडनैप कर लिया था। वो लोग सुराग को फॉलो करते हुए टेरेस तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ निम्मेंग बस में जाते हुए अपनी माँ से बात कर रही होती है, लेकिन उस बस पर कोई जामर लगा देता है और सभी के फोन पर सिग्नल नहीं आ रहा था। उस बस पर कुछ टेररिस्ट होते हैं। वो लोग ड्राइवर पर गन तानकर अपने बताए रास्ते पर चलने को कहते और सभी लोगों से उन लोगों को फोन लेने लगते। निम्मेंग को उसके आगे वाले लड़का एक फोन दे देते तो निम्मेंग उस फोन को देकर अपनी फोन को बचा लेती है। दूसरी तरफ कैप्टन निंगले टेररिस्ट की बिल्डिंग घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर वही बस आता है। कैप्टन को पता चलता है कि अंदर होस्टेज है। उस बस के पर्दे बंद थे और वहाँ जैमर लगा हुआ बात भी पता चलता है।
अंदर ड्राइवर डोर ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन उसे टेररिस्ट मार डालता है। कैप्टन को ये बात पता चलता है तो उन्हें बहुत तेज गुस्सा आता है और वो लोग उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। टेररिस्ट का लीडर बताते हैं डॉक्टर जेम्स मर चुका है और हम कुछ देर में यहाँ से चले जाएंगे। कैप्टन कहते हैं ये बस में पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल और होस्टेस को फेरबदल करे। ये सुनकर वो लीडर ठीक है कहते हैं। कैप्टन कुछ लोगों को पेट्रोल भरने भेज देते हैं और वो लोग चुपके से जैमर हटाने का डिवाइस लगा देते हैं। वो टेररिस्ट लोग भी नीचे बस में जाकर डाटा ट्रांसफर करने लगता है। निमेंग और 2 लोगों को छोड़ देता है। कैप्टन जब अपने बहन को देखते है तो शक होते है। निमेंग अपने भाई को कुछ सिग्नल देती है तो कैप्टन भी उसे इशारा करते है। ये देखकर वो वापस बस में आकर अपने बदले छोटी बच्ची को जाने देने को कहती है लेकिन उसके बदले किसी और को भेज देते है। ये देखकर वो कहती है मैंने तो उस बच्ची की बात करी थी। तो वो लोग चुप करा कर बैठा देते हैं। ये सुनकर वो वहाँ पर बैठ जाती है। कैप्टन निंग लई को उसका साथी पूछता है वो लड़की वापस क्यों चली गई। कैप्टन कहते हैं वो मेरी बहन है। उसका साथी शॉक होकर कहता है तो तुमने उसे वापस जाने को क्यों कहा। कैप्टन कहते उसने मुझे बताया कि उसके पास फोन है इसलिए मैंने उसे यहाँ कहा कि वापस जाए। कैप्टन को दूसरा साथी कहता है जैमर हट गया वहाँ पर एक फोन ऑन है। कैप्टन कहते ये मेरी बहन का है उसे एक मैसेज दे कि बस में क्या चल रहा है। कैप्टन के साथी कहते हैं मैसेज की रिप्लाई आया है कि अंदर 8 टेररिस्ट और 12 गन है। कैप्टन कहते हैं उससे मैसेज भेजे कि इस प्रॉब्लम की सलूशन उसे पता है। निमेंग मैसेज करती है कि टेररिस्ट पर्दों के ऊपर है मैं बंधकों को नीचे बैठाऊंगा आप खिड़की के ऊपर बंदूक चलाना ये सिग्नल देने के लिए मैं पर्दा गिराऊंगी। ये सुनकर उनके साथी निमेंग की तारीफ करते हैं। सभी लोग अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं। बस के अंदर भी सभी नीचे होते हैं तो निमेंग जल्दी से पर्दा हटा देती है तो सभी लोग बिना रुके फायरिंग करते हैं और सभी टेररिस्ट मर जाते हैं। कैप्टन को पता चलता है कि बस में बम है। कैप्टन जल्दी से जाकर सभी को निकालने लगते हैं लेकिन जब निमेंग और उसके ब्रदर कैप्टन निंग ले जा रहे होते तभी बम फटता है। निमेंग को उसके ब्रदर कवर करते तो उससे कुछ नहीं होता है लेकिन उसका ब्रदर बहुत बुरी तरह से घायल होते हैं। निमेंग को उसके भाई मुझे तुम पर गर्व है कहकर वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर निमेंग बहुत रोती है और फ्लैशबैक खत्म होता है। निमेंग कहती है इसलिए मुझे ब्लू लाइटिंग में रहना है। ये सुनकर ली सीसी कहती है हम एक साथ मेहनत करेंगे कहकर एक दूसरे को हाथ पकड़ लेते हैं। उसके बाद हमें वूजी को दिखाया जाता है उसके सामने वही टेररिस्ट लड़की थी। वूजी कहता है तुम मेरी अनुसरण करो। वो कहती है लेकिन मैं ही क्यों। वूजी कहता है मेरे पास अपने कारण है लेकिन तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। उसके बाद ब्लू लाइटिंग को दिखाया जाता है। कैप्टन सभी लोगों को एक मॉनिटर देकर वहाँ पर अपने अपने फिंगरप्रिंट रखने को कहते और कहते अपने अपने मॉनिटर पर अलग अलग इंस्ट्रक्शन मिलेगा। 2 बजे से पहले इसकी मदद से आपको अपना बैच ढूंढना होगा अगर नहीं मिला तो मर जाओ। ये सुनकर सभी लोग ठीक है कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ उस टेररिस्ट लड़के के सामने पैसों से भरी बैग रखकर अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हें मैं इससे अधिक पैसे दूंगा वूजी कहता है। वो पैसों को देखते हुए कहती है क्या करना है। वहाँ पर के दूसरा लड़का उसे एक फोटो दिखाकर मारने को कहकर साइको की तरह हंसने लगता है। एपिसोड 2 यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।